मरूफ अदाकार, कॉमेडी के बादशाह, टीवी और स्टेज की मरूफ शख्सियत उमर शरीफ, जिन्हें कौन नहीं जानता, वो जिन्हें पाकिस्तान में मशहूर थे उससे ज़्यादा मकबूल इंडिया में थे, उनकी आज बरसी मनाई जा रही है। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1960 को कराची में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1974 में सिर्फ 19 साल की उम्र में किया था। उनके कुछ इंतहाई मकबूल मज़ाहिया स्टेज ड्रामों में बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पर है वगैरह शामिल हैं। उन्होंने 1992 में बेहतरीन हिदायतकारी और बेहतरीन अदाकारी पर कौमी अवार्ड भी हासिल किया। उमर शरीफ वो वाहिद फनकार थे जिन्होंने एक साल में 4 निगार अवार्ड हासिल किए और 3 ग्रेजुएट अवार्ड्स उन्हें मिले थे। वो 2 अक्टूबर 2021 को जर्मनी में आज के दिन हमसे हमेशा के लिए जुदा होकर अपने खालके की से जा मिले थे। उन्होंने अमेरिका जाना था, पाकिस्तान से उनका जहाज जर्मनी गया और वहां पर कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई और वहीं पर ही उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, अब तफसील से बात करते हैं उनकी जिंदगी के ऊपर। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और स्पेशली थिएटर इंडस्ट्री से जुड़े हुए ऐसे फनकार के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर होने के साथ साथ शायर भी हैं। उनका शुमार बरसगीर के कामयाब कॉमेडियन में होता है और बरसगीर पाक हिंद में उन्हें स्टेज ड्रामों का बेताज बादशाह भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ उमर शरीफ साहब के बारे में। ये शेव वाला मुंह ही नहीं है बेटे, यहाँ तो लगेगा रेगमाल। मैं आँख खोलो जरा तो सुन मेरी, मैनू मार गई चुप तेरी कढोला कढोला। देखे इनके अंदर एक वाइफ किराए पे रहती है। अदाकार सदाकार उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाका लियाकताबाद में पैदा हुए हैं। आपका असल नाम मोहम्मद उमर है। उमर शरीफ साहब की उम्र अभी सिर्फ 5 साल ही थी कि आपके वालिद मुहतरम का इंतकाल हो गया और आपकी वालदा ही ने आपको वालिद और वालदा का प्यार दिया। उमर शरीफ साहब को बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था और माँ के लाडले होने की वजह से उनकी वालदा हमेशा उनकी हर जिद पूरी करती थीं। आप अभी टीन एजेस ही थे, यानी कि आपकी उम्र तकरीबन लगभग 13-14 साल थी कि आपने एक दफ़ा मिस्री नज़ाद अमेरिकन एक्टर उमर शरीफ की फिल्म चंगेज़ खान देखी। बस उस फिल्म ने आपके दिल पर गहरे नकूश छोड़े और आपने सिर्फ 14 साल की उम्र में कराची में मुनक्कद वैरायटी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आप वैरायटी प्रोग्रामों में बतौर बैकग्राउंड म्यूजिशियन का काम कर रहे थे। उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र में सबसे पहले स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दी। ये भी बताता जाऊं कि उमर शरीफ को बचपन ही से अफसाने, नावल पढ़ने का बहुत शौक था। आप शायरी यानी नज़में वगैरह भी पढ़ते थे। इसके अलावा बचपन में आपको छोटी छोटी कहानियाँ लिखने का भी शौक था, यानी आप बचपन ही से क्रिएटिव माइंड थे। जैसा कि मैंने बताया, आप बचपन ही से स्टेज शो की दुनिया से जुड़ गए थे। तो आपकी मुलाकात मोइन अख्तर साहब से हुई और मोइन अख्तर साहब को आपने अपना एक ड्रामा जिसका नाम था बायोनिक सर्वेंट, उसकी स्टोरी सुनाई और उस पर अदाकारी करके भी दिखाया। तो मोइन अख्तर साहब ने आपके अंदर छुपे हुए बड़े आर्टिस्ट को देख लिया और फिर ड्रामा बायोनिक सर्वेंट को मोइन अख्तर साहब की रहनुमाई में स्टेज पर पेश किया गया और आपके अपने ही लिखे हुए ड्रामा बायोनिक सर्वेंट में आपको भी अदाकारी करने का मौका मिला। दोस्तों, जैसा कि सबको मालूम है, 70, 80 और 90 की दहाई में कराची के अंदर थिएटर का बिजनेस अरूज पर था और फिर उमर शरीफ, मोइन अख्तर और मशहूर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर फुरकान हैदर की एक टीम बनी और इस टीम ने बेशुमार ड्रामे कराची स्टेज पर पेश किए। जाओ यहाँ से निकल जाओ जलील इंसान। हम अपनी बच्ची की शादी उससे करेंगे जो हमारी बच्ची को खुश रख सकेगा। क्या तुम हमारी बच्ची को खुश रख सकते हो? इसके कदमों को चूमूंगा, मुझे तू वहां जाने दे।
उमर शरीफ साहब को पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर कराची पर भी सबसे पहले मोइन अख्तर साहब ही लेके आए थे और उन्होंने 50-50 में भी एक अहम रोल अदा किया था। उमर शरीफ साहब ने कई एक स्टेज ड्रामे लिखे और फुरकान हैदर ने उनको प्रोड्यूस किया और आपके वो ड्रामे 80 की दहाई में वीडियो कैसेट पर पूरी दुनिया के अंदर देखे जाने लगे और आपको मुल्की सतह पर तो शोहरत मिल ही चुकी थी, लेकिन ऑडियो और वीडियो कैसेट की वजह से आप पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती थी, हिंदी बोली जाती थी या उर्दू समझी जाती थी, आपको लोग जानने लगे, पहचानने लगे और पसंद करने लगे। उमर शरीफ साहब को पाकिस्तान के अलावा इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और वहाँ पर घरों में आपके ड्रामों को ऐसा ही देखा जाता था जैसे आजकल सुबह सुबह निदा पाशा के मॉर्निंग शो को औरतें देखना लाजमी समझती हैं। And one day Ammi told me that there is one television play that you have to see, and she introduced me to a play called Bakra Kishto Pe. बाद में आपकी टीम के मेंबर मोइन अख्तर साहब पाकिस्तान टेलीविजन पर मसरूफ हो गए और उसके अलावा वो बैन अल-अक़वामी प्रोग्राम्स की मेज़बानी करने लगे और उन्होंने स्टेज ड्रामा को किसी हद तक खैरबाद कह दिया और मोइन अख्तर साहब ने ही कहा था कि अभी कराची स्टेज को मोइन अख्तर की नहीं बल्कि उमर शरीफ की ज़रूरत है। ये मोइन अख्तर साहब का उमर शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। दोस्तों, अब बात करते हैं उमर शरीफ साहब के चंद मशहूर स्टेज ड्रामों की। तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: बुढ़ा घर पर है, बकरा किस्तों पर, मुंह मजाक न कर, वलीमा तैयार है और मुन्नी बदनाम वगैरह स्टेज ड्रामा शामिल हैं। दोस्तों, उमर शरीफ साहब अपने जब स्टेज करियर के अरूज पर थे तो उन्हें सबसे पहले 1986 में फिल्म हिसाब में कास्ट किया गया और उसके बाद वो कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए। आपने लाहौर में आकर कई एक बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। आपकी चंद फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: कुंदन, आग ही आग, गुंडा राज, अवारगी, दुश्मनों के दुश्मन, जमीन आसमान, छुपे रुस्तम, मिस्टर चार्ली। मिस्टर चार्ली ऐसी मूवी है, ऐसी फिल्म है जिसे आपने खुद प्रोड्यूस किया, खुद डायरेक्ट किया। इसके अलावा 1992 में बनने वाली फिल्म मिस्टर 420, इसको भी उमर शरीफ साहब ने खुद प्रोड्यूस किया और खुद ही डायरेक्ट किया। पूछ मेरी नजरों से तू मुझको कैसा लगता है, सोना लगता है, मनमोहना लगता है। दोस्तों, उमर शरीफ साहब कुछ वक्त के लिए इंडियन कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के जज भी रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी अरसा से आप जियो पर शरीफ शो के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आप पाकिस्तानी स्टार्स को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और अपने ही अंदाज में उनसे इंटरव्यू करते हैं। उमर शरीफ साहब ने जब पाकिस्तान के आज़ादी के 50 साल मुकम्मल हुए तो एक स्टेज ड्रामा जिसका नाम था उमर शरीफ हाज़िर हो, उसको अवाम के सामने स्टेज पर पेश किया। आपके उस स्टेज प्रोग्राम उमर शरीफ हाज़िर हो में तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट जो मुख्तलिफ शोबा से मुंसलिक थे उनको बुलाया गया और उनसे क्वेश्चन पूछे गए कि आपने मुल्क के लिए क्या किया। ये सब कुछ डमी था। तो आपके उस ड्रामा उमर शरीफ हाज़िर हो को बाद में वकला की एसोसिएशन ने नोटिस भी दिया था और कहा था कि उन्होंने वकीलों की तौहीन की है। अब मैं आपको बताता हूं कि उमर शरीफ साहब ने कौन कौन से अवार्ड हासिल किए हैं। तो 1992 में आपने जो फिल्म बनाई थी मिस्टर 420, इसके लिए आपको बेस्ट एक्टर एंड डायरेक्टर कैटेगरी के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा आप 10 निगार अवार्ड और 3 ग्रेजुएट अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उमर शरीफ साहब की खिदमत को सराहते हुए उन्हें तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा है। दोस्तों, अब आखिर पर बात करते हैं उमर शरीफ साहब की अज़दवाजी ज़िंदगी की। आपने पहली शादी मोहतरमा दीबा से की है और दीबा साहबा से आपके 2 बेटे जवाद और फ़वाद हैं, जबकि एक बेटी हिरा उमर हैं।
याद रहे कि आपकी बेटी हिरा उमर फरवरी 2020 में इंतकाल कर गई हैं। आपने दूसरी शादी उस वक़्त की जब आप लाहौर के अंदर मुख्तलिफ फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। तो पीटीवी की एक खूबसूरत अदाकारा शकीला कुरैशी ने आपके साथ एक फ़िल्म में काम किया। आप दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों ने शादी कर ली, मगर ये शादी ज़्यादा देर तक ना रह सकी और दोनों के दरमियान तलाक हो गई। आपने तीसरी शादी मशहूर मॉडल ज़रीन गज़ल से की है। दोस्तों, उमर शरीफ हमारे मुल्क का कीमती सरमाया हैं और हमारे मुल्क का फ़ख्र हैं, और हम उनसे कह सकते हैं उमर शरीफ साहब, हमें तुमसे प्यार भी है और हमें तुम पर नाज भी है। I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.